धार्मिक आस्था के बल पर लोग मुश्किल चुनौतियों को भी पार कर लेते हैं। भगवान में विश्वास से मुश्किल हालात से लड़ने का साहस मिलता है, लेकिन ये आस्था अंधभक्ति की हद को पार कर जाए तो ढोंगियों को बेनकाब करना जरूरी हो जाता है। ऐसी ही बाबा को बेनकाब किया है सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने, जिसके बाद से लोग खुलकर कह रहे हैं, श्रद्धा का धंधा, बाबा का काम गंदा। सिरसा के हांडी खेड़ा में एक संजय भगत नाम का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में बाबा का इलाज करने का तरीका आपत्तिजनक है, साथ ही लोगों की आस्था पर भी सवाल उठा रहा है कि आखिर कैसे अपनी आंखों के सामने लोगों ने एक महिला के साथ अश्लील हरकत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। ये कैसी आस्था है? अंधभक्ति का डेरा, ग्रामीणों ने मिलकर घेरा। बाबा बेनकाब, गुनाहों का होगा हिसाब। आस्था के दरबार में अंधभक्ति हावी हो जाए तो नजारा कुछ ऐसा दिखता है। ये तस्वीरें सिरसा के हांडी खेड़ा गांव की है, जहां एक डेरे में भक्तों के बीच एक बाबा गंदी हरकत कर रहा है। लेकिन आस्था का बोलबाला ऐसा है कि लोग आंख बंद किए इस गंदी हरकत को भी अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हैं। बाबा के दरबार में तो बाबा की चल गई, लेकिन इस दरबार से बाहर आए इन तस्वीरों पर घमासान छिड़ गया। बाबा की ये हरकतें लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये डेरा सिरसा जिले के हांडी खेला में चलता है, जहां संजय भक्त नाम का एक बाबा बजरंग बली के आशीर्वाद से लोगों के इलाज का दावा करता है। बाबा के दावों पर यकीन रखने वाले लोग बिना किसी संकोच के डॉक्टर के पास जाने के बजाय इस दरबार में आते हैं, इस उम्मीद से कि बाबा चमत्कारी है और यहाँ आकर उनके दुख दर्द दूर कर जाएगा। लेकिन इस बाबा के इलाज का तरीका देखिए, इसे देखकर आप बाबा का पाखंड खुद ही समझ जाएंगे। इस वीडियो में बाबा महिला के प्राइवेट पार्ट्स को दबाते हुए दिखाई दे रहा है। भक्तों का दावा है कि महिला की छाती में दर्द रहता था और भगत संजय के इलाज से महिला की बीमारी खत्म हो गई। आस्था और अंधविश्वास की दहलीज पर खड़े श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा अपने भक्तों का भला करता है। डेरे में किसी भी व्यक्ति से इलाज कराने के बदले कोई पैसा या फिर कोई सामान नहीं लिया जाता। बाबा संजय को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो गाँव में खराब करने वाले, जो दरबार को चलने नहीं देते, जो अच्छाई है अच्छाई वो आगे नहीं आने देते, और जो गलत है वो गलत होना ही चाहिए, जो गलत है उसका होना ही चाहिए। ये गलत नहीं है बाबा, नहीं जी। वहाँ पर संगत बैठी है, हाँ, वो कोई गलत हरकत नहीं है। ऐसे झाड़ा लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे वो इलाज कर रहे हैं। हाँ, उसकी पता है, उसके छाती में गांठ थी, वो ठीक हो गई। वो मिठाई का डब्बा ही ले आए थे। तो किसी क्या कह सकते हैं जी। जो मेरे को आप ऐसे बोल रहे पखंड कर रहा है, ये सेवा ही नहीं कर रहा, तो आप किसी का मुंह नहीं पड़। संगत बहुत आती है, कल तो संगत को आने ही नहीं दिया। वहाँ पर अड्डे पर हमने धरना दे रखा है गाँव वालों ने, बहुत बार से ही बहुत आती है। पैसे हमारे सामने तो अभी तक कोई लिए नहीं है जी, नहीं हमने देखा है पैसे लेने लिए है नहीं लिए है। हम ऐसे ही कह रहे पैसे लिए, हमारे सामने कोई पैसे नहीं लिए। बाबा के भक्तों ने भले ही आवाज ना उठाई हो,
लेकिन गांव हांडी खेड़ा के लोगों के लिए बात अब गांव की प्रतिष्ठा की है, जिसके लिए अब वो बाबा के खिलाफ एकजुट हैं और डेरे के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भले ही वहां पर मौजूद लोगों ने इस घटना के प्रति अपनी आवाज को बुलंद ना किया हो, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, अब लोग आवाज उठा रहे हैं। गांव हांडी खेड़ा के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो हरकत बाबा ने की है वो हरकत गलत है। एक महिला के साथ इस तरह का कृत्य एक बाबा को नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके विपरीत कुछ रिएक्शन बाबा के समर्थन में भी सामने आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि बाबा बिना कोई चार्ज लिए, बिना कोई पैसे लिए लोगों का इलाज करते हैं। भक्तों की कैसी भलाई, इलाज के नाम पर काढ़ी कमाई, डेरा का संग्राम, गंदी हरकत पर लगेगा विराम। सिरसा के हांडी खेड़ा गांव से वायरल हुआ बाबा का वीडियो गांव के लिए बदनामी की वजह बन रहा है। वीडियो को देखकर गुस्साए ग्रामीण डेरे के विरोध में खड़े हैं और प्रशासन से बाबा के डेरे को हटाने की मांग कर रहे हैं। बीते मंगलवार को ग्रामीणों ने गांव की एंट्री पॉइंट पर नाकेबंदी कर दूसरे जिलों से दरबार में आने वाले लोगों को रोक लिया। बात यहां तक बढ़ गई कि ग्रामीणों ने मिलकर बाबा के बाउंसरों की पिटाई कर दी। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने बाबा को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया और फिर छोड़ दिया। मामले में पुलिस सभी पक्षों की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। यानी पूरे हंगामे के बाद भी बाबा अभी कानूनी शिकंजे से बाहर है। इसमें जो ये संजय नाम का जो भक्त है, इसने अपने घर में एक दरबार बना रखा है जहां मंगलवार और शनिवार को लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। जो गांव वालों ने ये शिकायत दी है भी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं जिससे गांव की शांति भंग होती है, जिस संबंध में कल बाबा ने भी दरखास्त दी थी। वे कल मंगलवार को वहाँ काफ़ी लोग आए थे तो गांव वालों ने बाहर नाके लगा के उनको रोक लिया था। कहते हैं भाई ये मंदिर बना रखा है, इसमें आते हैं तो इनको ये गांव वाले रोकते हैं। तो दोनों ने दरखास्त दे रखी है जिसकी जांच चल रही है। तो कहीं बात हाँ, राजस्थान से एक शिकायत आई थी भाई ये जो बाबा जी हैं ये इलाज करने के लिए हमने इनको इलाज करवाया था, कोई चीज़ का हमारा इलाज हुआ नहीं और हमने इसके खाते में पैसे भी डलवा दिए। बाद में उन्होंने अपने बयान में ये कहा भी हमारा आपस में समझौता हो गया, जिन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी। शिकायत आती है तो उसकी जांच करके जो भी कार्रवाई बनेगी कानूनी वो कार्रवाई की जाएगी। सर क्या नहीं, अंधविश्वास की इस टाइप की नहीं है। गांव वालों ने ये कहते हैं भाई यहाँ लोग आते हैं बाहर से। हाँ, अभी तक इसकी जांच चल रही है। जो भी इसमें आएगा, अगर कोई ऐसी बात आएगी कानून के खिलाफ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाबा पर लोगों की आस्था का मंजर आप पहले ही देख चुके हैं। अब गांव के लोगों से संजय के संजय भगत बनने की कहानी भी सुनिए, जो बताते हैं कि गांव में बाबा बनने से पहले संजय ने गांव में ही कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन इसमें फायदा नहीं होने पर संजय बाबा बन गया और उसका काम चल पड़ा। लोग यहाँ दूर दराज से आने लगे और इलाज के आस में अपनी कमाई का एक हिस्सा डेरे को सेवा के रूप में देने लगे। लेकिन अब जब डेरे से वायरल हुआ वीडियो और इलाज की सच्चाई लोगों के सामने आई तो गांव के लोग इस डेरे को गांव में रहने नहीं देना चाहते। कोई सच्चाई नहीं है जी, सभी को लूट रहा है जी। ये गांव को मरवाएगा जी, और तो क्या है जी। इसमें कई लोगों के पैसे पूछे खा रखे हैं, पंचायतें हुए, एक के तो पैसे दिलाए हैं 35,000 रुपये परसों चौथों। और अब कल गांव वालों ने किसी की एंट्री नहीं होने दी गांव में, क्योंकि पखंड मचा रखे है। लेडीज़ के साथ वीडियो आ रही है, आपने देखी होनी, गलत हरकत कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा जी, कोई यहाँ आने का मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हनुमान जी की शक्ति होती तो सारे ठीक हो जाते। कोई शक्ति भक्ति नहीं है, शक्ति है पैसे लेने की, पैसे कितने दे दो, और कोई शक्ति नहीं है जी। ये कहता है कपड़े ले आओ, अपने वो ले आओ, फोटो ले आओ, दारू छूट जाएगी। जे कपड़े से दारू छूटती है तो मैं मेरे गुदड़े ही भाई घेर दूँगा। हर फोटो कहता है मैं मेरा शादी वाला एल्बम भी ले जाऊँगा वहाँ पे, मेरी छुटवा देगा। तो ये सब पाखंड है जी। तो आप लोगों ने विरोध भी किया इसका? बहुत, हम तो 1 साल से ही कर रहे हैं, जब से उठा है तब से ही कर रहे हैं जी।
भैया ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ लंगर बनाने आते हैं, सेवेदार लगे हैं, बना के लंगर ले जाते हैं, खवाते हैं। बाबा हमारे सामने तो कोई नहीं, कोई गलत है कोई नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे वीडियो चढ़ा देते हैं गलत करते हैं। हाँ जी, बाबा जी तो सामने वही भैया लगे हुए हैं, इलाज कर रहे, बहुत अच्छा है। लोग बहुत हाँ, सभी कहते हैं राम आती है, हमारे को आती है, वो आते हैं दरबार पर। बाबा जी दूना लगाया, उसकी फ़ोटो देख लो, तस्वीरें देख लो, सभी लगी हुई हैं। यहाँ पर ऐसे लंगर बनाने आते ही जब सर्दियों के आते हैं हम काम करने लिए। तो आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? भी हमारे को तो हो गया ना, अभी साल के 1.5 साल हो गया आते आने, पहले नहीं आते सी भैया। बाबा संजय से इस मामले को लेकर जब उनका पक्ष जानना चाहा तो बाबा संजय ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन उनके श्रद्धालु जरूर मीडिया के सामने आए। मीडिया के समक्ष बातचीत करते हुए डेरा श्रद्धालुओं ने कहा कि उनके बाबा को बेवजह ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाबा ने कई सामाजिक कार्यक्रम किए, वो किसी का भी बुरा नहीं कर सकता। वाले लोग हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। उनसे पहले 1.25 लीटर तेल लिया जाता था, 1.25 लीटर तेल, 1.25 लीटर गेहूँ और जैसे नारियल, प्रसाद, धूप और उसमें एक वो मोड़ी होती है, वो करके सारा 350 का सामान होता था जी, वो लिया करता। उसके बाद 5 लीटर किया, उसके बाद 11.25 लीटर किया और अब 21 लीटर कर रखा है जी। और फिर कहते हैं जैसे 2 बार आ गया तो कहता ये लगेगा, तीसरी बारी वो हो आपके जैसे जिंद है, फलाना है, ढिकड़ा का घर इलाज करना पड़ेगा, 31,000 रुपये ले लिए, 41,000 रुपये ले लिए, 21,000 रुपये ले लिए, वो करता है। सर्जिकल स्ट्राइक होता है ना, वो इंसान पर करता है। वो इतना स्ट्राइक करता है कि अगला उसकी बातें सुन के चित, यानी कि वो उनको घर का काम करवाना पड़ता है जी। तो ये बात है, वो बहुत पाखंड फैला रखा है। और गांव में जैसे नशेड़ी आते हैं यहाँ नशा छोड़ने के लिए। संजय बाबा का ये दरबार हर मंगलवार और शनिवार को लगता है, लेकिन डेरे और ग्रामीणों के बीच तनाव के बाद डेरे पर सन्नाटा है। अब सबकी निगाहें आने वाले शनिवार पर है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में आने वाला कल ही बताएगा कि डेरे को लेकर छिड़े संग्राम पर ग्रामीणों का अगला कदम क्या होगा। पुलिस के सामने आई इस चुनौती पर पुलिस क्या एक्शन लेगी या फिर आस्था के नाम पर अंधभक्ति यूं ही जारी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इस पूरे बवाल के बाद बाबा के डेरे के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता की। गांव हांडीखेड़ा का बाबा संजय भगत अब इन दिनों नए विवादों में आ गया है। दरअसल पिछले कई दिनों से बाबा के खिलाफ गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद तस्वीरें गांव हांडीखेड़ा के आश्रम की आपको दिखा दें कि अभी फ़िलहाल यहां सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि बाबा की तरफ से दावा किया जाता है कि मंगलवार और शनिवार को यहां भक्तों का जमावड़ा लगता है। भक्तों के पूरे जमावड़े के चलते ही बाबा कहीं ना कहीं ला इलाज बीमारियों का इलाज भी उसकी तरफ से ऐसा दावा किया जाता है कि ला इलाज बीमारियों का जो है इलाज भी किया जाता है, जिससे काफ़ी जो मरीज़ हैं वो स्वस्थ, ऐसा डेरा प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि स्वस्थ हो जाते हैं। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से बाबा एक बार फिर से नए विवाद में आ गए हैं। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि बाबा एक महिला को उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि यह सोशल मीडिया पर, बाबा के ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही थी, जिसके बाद गांव में विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ते के साथ ही वीडियो को डिलीट किया गया, जिसके बाद से पूरे गाँव में तनाव का माहौल था। हालांकि मामला पुलिस के दरबार तक पहुंचा, जहां पर शिकायतें भी कुछ दर्ज करवाई गई, लेकिन ठोस शिकायत नहीं होने के बावजूद पुलिस ने बाबा को छोड़ दिया। जिसके बाद से तस्वीरें आपको लगातार बाबा के नए आश्रम की दिखा रहे हैं कि बाबा द्वारा दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से समाज सेवा में पूरी तरह से अग्रणी है ये बाबा। संजय भगत अपने आप को ऐसे प्रस्तुत दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शनिदेव मंदिर का जो है यहाँ स्थापना की गई है और शनिवार को यहाँ शनिदेव महाराज की पूजा भी की जाती है। हालांकि बाबा द्वारा दावा किया जा रहा है कि वह अपने हनुमान भगत के पुजारी हैं और पूरी तरह से उनको ही अपना सर्वोसर्वा मानते हैं। तस्वीरें आपको
हांडीखेड़ा गांव के नए दरबार की आपको दिखा रहे हैं कि बाबा द्वारा यहाँ अपने जो चित्र हैं वो यहाँ चिपकाए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि बाबा पूरी तरह से समाज सेवा को भी कहीं ना कहीं प्रमुखता से देखते हैं। खुद का बाबा का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें अपने प्रमोशन के लिए बाबा अपने यूट्यूब पर अपनी जो वीडियो हैं वो डालते हैं। तो साथ ही कुछ ना कुछ सिरसा के यूट्यूबर्स को भी बाबा द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि कुछ हायर किया गया था इनकी तरफ से इनकी प्रमोशन के लिए। तो साफ तौर पर जो बाबा पर अब जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सन्नाटा पूरी तरह से यहाँ बाबा के दरबार में देखने को मिल रहा है। कोई भी यहाँ श्रद्धालु अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि शनिवार को अब यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें दावा किया जा रहा है कि काफ़ी भक्तों के आने की जो उम्मीद है वो लगातार बनी हुई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अधिकतर गांव वालों ने बाबा संजय का विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया है। मंगलवार जो बीता मंगलवार है, मंगलवार को भी बाबा का खूब यहाँ विरोध किया गया था, जिसके बाद जो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया था। तो फिलहाल अब पुलिस के सामने अब शनिवार की चुनौती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इस चुनौती से कैसे निपट पाती है, कानून व्यवस्था को कैसे बनाए रख पड़ती है। हालांकि कल भी हमने आपको दिखाया था कि पूरे गांव के अधिकतर लोग जो हैं वो बाबा का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु हैं जो डेरा के सेवादार भी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि बाबा ने ऐसा कोई भी गलत कृत्य नहीं किया है, लोग उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा एक पूरी तरह से सामाजिक काम करता है, पूरी तरह से महिलाओं की शादियों में दान दक्षिणा भी देता है और पूरी तरह से बढ़ चढ़कर सामाजिक काम में भी कहीं ना कहीं बाबा अपने आप को आगे रखता है। तो दोनों तरफ से जो तर्क हैं और वितर्क हैं वो दिए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो जयपुर से आए हुए थे, उनका साफ तौर पर दावा किया जा रहा था कि बाबा ने इलाज के लिए उनसे हज़ारों रुपए की डिमांड की है, जिसका वो सबूत मीडिया के सामने और पुलिस के सामने भी पेश कर चुके हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही सूचना ऐसी मिल पा रही थी कि बाबा और उस पीड़ित व्यक्ति में कुछ बात को लेकर सहमति हो गई है, जिसके बाद से पीड़ित व्यक्ति द्वारा थाने से अपनी शिकायत है वो वापस ले ली गई थी, जिसके बाद से जो मामला है वो रफा दफा हो गया था। हालांकि पुलिस अभी भी मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बाबा के खिलाफ या डेरे के खिलाफ अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और बाबा अगर उसमें कोई दोषी हुआ तो बाबा के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो डेरे के प्रेमी हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं पाक साफ बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा संजय ने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है और वे हमेशा ही समाज भलाई और धार्मिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ही जो है लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, लोगों की बीमारियों का इलाज करते रहते हैं। किसी से उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। हालांकि दूसरी तरफ बात की जाए तो डेरा के विरोधी यानी कि जो गांव के लोग हैं वो भी साफ तौर पर पर्दाफाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा ने जिस व्यक्ति से इलाज के लिए उसको कहा है तो उससे पैसे बाकायदा लिए गए हैं, जिसकी जांच अब सिरसा सदर थाना पुलिस कर रही है। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला दिनों में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार बाबा के नए आश्रम की दिखा रहे हैं। हालांकि इससे एक आश्रम उनके घर पर भी बनाया गया है जो अब फिलहाल बंद पड़ा है और सूचना मिल पा रही है कि बाबा कहीं ना कहीं इस आश्रम से कहीं दूर चले गए हैं। और शनिवार अब देखना होगा कि बाबा यहाँ आश्रम में कब तक आते हैं और बाबा के जो श्रद्धालु हैं कितनी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और किस तरह का कार्यक्रम अब शनिवार को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरह से संयम बरतते हुए दोनों पक्षों को शांत करवाने का प्रयास करती है। हालांकि डेरा के जो नुनाई हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि शनिवार को जो कार्यक्रम है वो हर हाल में उसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें डेरे के काफ़ी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जो है गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हालत में शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। डटकर गांव वाले जो हैं बाबा और उनके कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में अब देखना दिलचस्प होगा कि शनिवार को किस तरह का कार्यक्रम होता है और पुलिस प्रशासन इस कार्यक्रम से निपटने के लिए कितनी तैयार हो पाती है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस बुलेटिन से बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।